गुरुदेव ने बार बार कहा मुझे घर घर तक पहुंचा दो। हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी के चित्र ले लिए और गुरुजी के चित्र लेकर चलिए हम वहां भी चले जाएंगे, वहां भी चले जाएंगे। एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बोले बेटा क्या करता है ये? बोले मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं। मुझे घर घर पहुंचा दे का मतलब क्या है? मेरे विचारों को घर घर पहुंचा दे। बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक का मतलब वैचारिक, दूसरा नैतिक क्रांति और तीसरा सामाजिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति विचार की, विचार विचार को काटता है। श्रेष्ठ विचार बुरे विचार को काटता है। विचार इतनी बड़ी शक्ति है मित्रों जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। विचार हमारे भविष्य का निर्माण करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखो क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनने वाले हैं। अपने शब्दों पर और भी पैनी दृष्टि रखो क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनने वाले हैं। अगर कर्मों को नहीं सुधारा तो वो तुम्हारी आदत बन जाएंगे जिससे तुम्हारे चरित्र का निर्माण होगा और यही चरित्र तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मित्रों, जो कुछ आज हम हैं वो अपने विचारों के कारण है और जो कुछ हम कल बनेंगे वो अपने विचारों के कारण बनेंगे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये बौद्धिक क्रांति रख। बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि बहुत है। गुरुदेव ने एक दिन अपने प्रवचन में कहा था, बोले बेटा बुद्धिमान को देखना है तो तिहाड़ जेल में जाकर देखो, बैठे जेल के अंदर हैं लेकिन सारे के सारे कांड वो बाहर कर रहे हैं। ये बुद्धिमानों की कमी नहीं है। अगर बुद्धिमान नहीं होते तो घोटाले नहीं होते। कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये सब बुद्धि कर रही है। उन्होंने कहा बुद्धि की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सद्बुद्धि की। और जिस वक्त ये सद्बुद्धि आएगी विचारों की क्रांति हो जाएगी, विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। आज क्या है? विचारों को फैलाने की आवश्यकता है। और इसीलिए गुरुदेव ने एक चीज कही, उन्होंने कहा बेटा मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं, मुझे घर घर तक पहुंचा दो। गुरुदेव ने बार बार कहा मुझे घर घर तक पहुंचा दो। हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी के चित्र ले लिए और गुरुजी के चित्र लेकर चलिए हम वहां भी चले जाएंगे, वहां भी चले जाएंगे। एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बोले बेटा क्या करता है ये? बोले बेटा अगर गायत्री माता का चित्र लेकर मस्जिद में जाएगा लोग तुझे मारेंगे, चर्च में जाएगा लोग तुझे मारेंगे। वो नहीं जानते ये क्या है, इसको समझ पहले। मेरे चित्र को लेकर तू अगर मंदिर में जाए, मस्जिद में जाएगा पिटेगा। बोले मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं। मुझे घर घर पहुंचा दे का मतलब क्या है? मेरे विचारों को घर घर पहुंचा दे। और विचारों को घर घर कैसे पहुंचा सकते हैं मित्रों? उसके लिए फिर आता है जनसंपर्क। वो आवश्यक है। आज के इस विज्ञान के युग में ये जनसंपर्क इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनसंपर्क के माध्यम से हम अपने प्रदर्शन को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जो लोग बहुत पुराने हैं और जिन लोगों को परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए हैं, जिन लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव को देखा है, मथुरा से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव का एक पत्र भी अगर हमको मिल जाता था तो हृदय इस तरीके से प्रफुल्लित हो जाता था कि न जानो आज हमको क्या मिल गया है, कौन सी संपदा हमको मिल गई है। और परम पूज्य गुरुदेव ने पत्र होता था, बहुत छोटा होता था, लेकिन पहली लाइन ही जो होती थी हमारे आत्मीय स्वरूप। हमारे आत्मीय स्वरूप एक शब्द वो था कि हमारे अंग और अवयव के रूप में उन्होंने हमको कहा। ये क्या है? जनसंपर्क का एक माध्यम, जिसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया। और वो किस माध्यम से खड़ा किया? अपने लेखनी के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से। मित्रों, हम ऐसे ऐसे भी उदाहरण आपके सामने रख सकते हैं कि पत्र आज भेजा गया और हम ये सोचते थे कि उसका जवाब 10 दिन बाद आएगा, लेकिन उसी पत्र का, उसी संदर्भ का जवाब हमको अगले दिन आकर हमारे घर पर मिल गया कि ये
चीज नहीं होगी, निश्चित रखो, यानी आश्वासन। आश्वासन, ये जनसंपर्क वही है जिसके माध्यम से हम जनता को आश्वासन देते हैं। जनसंपर्क है क्या? पब्लिक रिलेशन। जनसंपर्क का मतलब कि हम मिशन की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे मिशन की कौन सी गतिविधियां हैं, किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यकता क्या है? उसके लिए एक ही आवश्यकता है, अगर हम स्वयं गतिविधियों से अनभिज्ञ रहेंगे और हम अपनी गतिविधियों को नहीं जानेंगे तो जन जन तक हम किस प्रकार से पहुंचाएंगे? इसके लिए आवश्यकता है कि हमको सारी गतिविधियों को स्वयं जानना होगा, और जब तक स्वयं नहीं जानेंगे तब तक वो संभव नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने मार्च 78 की अखंड ज्योति में प्रश्न नंबर 60 और 61 के बीच में उन्होंने लिखा है कि हमें युग दूतों की भूमिका निभानी पड़ेगी। उन्होंने लिखा है कि नवयुग की चेतना घर घर में पहुंचाने के लिए जन जन को जागृति का संदेश सुनाने का ठीक यही समय है। इन दोनों हमारी भूमिका युग दूतों जैसी होनी चाहिए। हमारे प्रयास संस्कृति का सेतु बांधने वाले नल नील जैसे होने चाहिए, यानी हमें घर घर में उनके संदेश को पहुंचाने में कमी नहीं छोड़नी। उन्होंने कहा स्वयं पढ़ें अखंड ज्योति और पढ़ाएं। हम लोग अखंड ज्योति मंगा तो लेते हैं, लेकिन लेने के बाद पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद चिंतन और मनन कितने लोग कर पाएंगे उस पर? यह विशेष चीज है। चिंतन और मनन कितने लोग कर पाएंगे, और चिंतन और मनन के बाद उसका आचरण कितने लोग कर पाएंगे? और जब तक आचरण नहीं होगा तब तक ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति 1985 में लिखा है कि सांचे बने और संपर्क करें। खाली वैसे ही संपर्क ना करें, सांचे बने। सांचे का मतलब, मित्रों, एक बार पंचमी के पर्व पर बिहार में गया। बिहार में एक कार्यक्रम था। वहां मैंने देखा, जब मैं बाजार से जा रहा था, कि एक सरस्वती की बड़ी अच्छी सी मूर्ति बनी थी। 2-3 दिन थे बसंत पर्व में। 2 दिन के बाद जब मैं फिर बाजार गया तो मैंने एक अद्भुत चीज देखी कि जहां एक मूर्ति थी मिट्टी की बनी हुई, वहां 20-25 मूर्तियां बनी हुई थी सरस्वती जी की। मैंने उस कलाकार से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे हाथ में क्या जादू है? इतनी बढ़िया और बिल्कुल एक सी, नाक भी एक सी, वीणा भी एक सी, सारी चीज एक सी, इतनी सुंदर मूर्तियां तुमने 2 रात के अंदर बनाकर तैयार कर दी। हंसने लगा, कहने लगा बाबूजी, ये मेरे हाथ का चमत्कार नहीं है, ये मेरे हाथ की कला नहीं है, ये उस सांचे का चमत्कार है जिसके अंदर मैंने गीली मिट्टी को डाला, और डालने के बाद जब उसको दबाया और दबा कर निकाला तो वो मूर्ति एक सी बनकर चली आई। उन्होंने कहा बेटा, जब सांचा सही होता है तो सोने के आभूषण भी सुंदर बन जाते हैं। सांचा सुंदर होता है तो खिलौने भी अच्छे बन जाते हैं। सांचा सुंदर होता है तो बढ़िया से बढ़िया चीजें हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जन संपर्क करने से पहले अपने आप को सांचा बनाने का प्रयास करो। सांचा बनोगे तो तुम्हारा जो कुछ भी व्यवहार है वो लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, और प्रस्तुत होगा तो उसी प्रकार से वो मिशन के बारे में सोचेंगे। मित्रों, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब अपने गुरु को देखा तो हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारा भगवान भी ऐसा होगा। आने वाली पीढ़ी ने ये निश्चित मान लीजिए कि हमारे गुरु को नहीं देखा, लेकिन हमारे और आपके व्यक्तित्व को देखकर वो एक ही चीज की पहचान करेंगे कि इनका गुरु भी ऐसा होगा। इसलिए अपने आप को उस सांचे में ढालने का प्रयास करें।
जिस सांचे में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को ढाल लिया और ढालने के बाद अपने गुरु के सामने पूर्ण रूप से समर्पण करके एक ही वाक्य कहा था, मालिक तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। अगर ये चीज हमारे जीवन में आती है तो निश्चित रूप से हमको ये मान लेना चाहिए मित्रों कि हमारा जन संपर्क पूरी तरीके से सफल हो रहा है।